मैं आप लोगों को आज कहानी सुनाता हूँ शंकर भगवान और माँ पार्वती की। एक समय की बात है, शंकर भगवान पार्वती माँ कैलाश में बैठी हुई थी। तो पार्वती माँ बोलती है कि क्या स्वामी, बहुत हो गया यहाँ रह रह के, भोर हो गया, चलिए पृथ्वी लोग घूम के आते। तो शंकर भगवान बोलते चलो घूम फिर के आते हैं। जब उसने निकला पृथ्वी भ्रमण में, तो चारों ओर घूम रहे थे पृथ्वी, घूमते घूमते वो इलाहाबाद थे। इलाहाबाद वहाँ पे एक एक कुंभद आश्रम था, ऋषि कुंभद आश्रम वहाँ इलाहाबाद थे। वहाँ पे वो सत्संग का प्रचार करते थे। तो शंकर भगवान सत्संग को बहुत मानते, तो ध्यान साधना भी करते थे। तो उसने सोचा कि चलो सत्संग में थोड़ा सत्संग सुन ले। और वो सत्संग भी हो रहा था रामायण का, जिसमें कि बता रहे थे देखो राम भगवान आए, राम भगवान का वनवास हुआ, उसके बाद उसकी पत्नी माँ सीता रावण ने हर के ले गया, वही सब बता रहे थे, मतलब सत्संग हो रहा था। तो वहाँ चल गए सब, तो दोनों गए। तो माँ पार्वती को मन ही नहीं लग रहा था उस सत्संग में। माँ पार्वती को मन नहीं लग रहा था, वो मने मन बोल रहा था उसको, शिव जी को बोला स्वामी चलिए यहाँ से। तो जैसे बोला ना, तो वो कुम्भद ऋषि, तो वो तो महान ऋषि थे, वो तो समझ गए। तो वो बोलते हैं शंकर भगवान के इशारे में, क्या हो रहा है, हम सुना रहे हैं आप लोग के वो पत्नी क्यों ऐसा कर रही है। तो बोला ठीक है, तो प्रणाम करके तो उसको बोलते हैं ठीक है चलो यहाँ से। तो चल दिए। जब वहाँ से निकले तो उसी रास्ते से जा रहे थे। तो जंगल में देखे कि राम और लक्ष्मण अपना मतलब सीता की खोज में आगे बढ़ रहे थे। तो क्या किए, प्रणाम किए। शंकर भगवान राम भगवान को प्रणाम किए। तो राम भगवान को जब प्रणाम किए तो सती पार्वती माँ बोलती है आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। बोलता देखो वो राम भगवान है, उसी को प्रणाम। अरे वो तो मनुष्य है, आप मनुष्य को प्रणाम, आप तो खुद देवों के देव महादेव हैं। तो ये कुछ नहीं बोले। बोले चलो तब यहाँ से चलते हैं, प्रणाम करके चल दी। तो जब कैलाश पहुँचे तो उसे लगा कि अगर वो भगवान है तो हमें तो ज़रूर पहचान लेंगे। तो उसने बोला कि ठीक है, भगवान है ना, तो हम आते हैं, जाते हैं। तो शंकर भगवान बोलते जाओ तो अब तुम परीक्षा ले लो, अगर भगवान नहीं है तो तुम ले लो, मनुष्य है भगवान है, जाओ परीक्षा। तो परीक्षा लेने आ गए उसी जंगल में। और जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसी रास्ते में आगे में जाके वो क्या किए, सीता माँ का रूप धारण करके बैठ गए। जब सीता माँ का रूप धारण करके बैठ गए तो दूर से ही राम भगवान और लक्ष्मण जी तो जानते शेषनाग का रूप था, और राम भगवान का तो विष्णु का रूप था। वो दोनों समझ गए। लक्ष्मण जी बोलते हैं अरे ये तो श्री पार्वती माँ है, तो हम राम भगवती भगवान को क्या बोले, ये तो अपने जाति जानी है, चलो देखते हैं माँ भगवान का लीला। तो भगवान जाके पूछते हैं माँ पार्वती तुम यहाँ हो, फिर शंकर भगवान को कहाँ छोड़ दी। जैसे ये बात बोलती है तो माँ पार्वती क्या होती है, लजा जाती है, आँख मूंद लेती है। फिर जैसे आँख खोलती है देखती है राम भगवान, लक्ष्मण जी और सीता माँ तीनों है। तो तीनों को देख फिर आँख मूंदती है, फिर देखती है, तो वहाँ से तुरंत वो क्या होती है, विलीन हो जाती है। तो विलीन होकर कैलाश आती है। कैलाश में आने के बाद वो जो आराम करती है, उसके बाद पूछती है भगवान शंकर भगवान तो साधना में थे, मतलब ध्यान में, तो वो तो ध्यान में सब कुछ देख रहे थे। तो जब वो देखे तो पूछने लगे कि क्या तो परीक्षा लेके आ गई। तो बोलता ना बना स्वामी, हम परीक्षा कहाँ लिए, हम तो ऐसे गए थे देखने कि भगवान है कि नहीं। तो वो तो सब देख लिए। तो उसी समय उसको त्याग दिए, सती को क्या किए, उसी समय त्याग दिए। उसी कुछ दिन के बाद जब राजा दक्ष, जो कि ब्रह्मा का पुत्र थे, उसने यज्ञ किया, यश
यशमय यज्ञ, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किए, सभी को आमंत्रित किए आने के लिए। सभी आए, नारद जी, इंद्र जी, सब देवी देवता आए और सभी को किए, लेकिन शंकर भगवान को नहीं किए, जो कि उसका दामाद था। सती उसकी बेटी थी, राजा दक्ष की बेटी थी माँ पार्वती, उसको नहीं बुलाए। इस बात से वो बहुत नाराज़ हुए शंकर भगवान, हमको क्यों नहीं बोले। तो उसी रास्ते से कैलाश होते हुए सभी भगवान जा रहे थे। तो नारद जी आए तो बोले कि कहाँ, नारद जी पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं माँ पार्वती। बोला कि राजा दक्ष आपके पिताश्री यज्ञ किए हैं, हम सबको बुलाए, क्या आपको नहीं दिए मुझे मंत्र? बोला हमको नहीं दिए हैं। इस बात से वो नाराज़ हो गए। तो नाराज़ जब हुए तो बोले नहीं, हम भी जाएंगे। जिद करने लगे भगवान शिव से, नहीं हम भी जाएंगे। तो वो जिद से बोला जाओ तुम, हम तो नहीं जाएंगे, जाओ तुम। तो वहाँ से चल दिए नंदिनी के साथ। नंदी नाम का एक गाय थी, उसके साथ चल दिए। वहाँ से आए तो देखते हैं वहाँ ब्रह्मा जी का अंश है, शिव जी विष्णु भगवान का अंश है, सभी देवी देवताओं का अंश है, लेकिन भगवान शिव का अंश है ही नहीं। तो बोलने लगे। तो राजा दक्ष बोलते हैं कि तुम्हारे ही कारण मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, शुद्धि कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने उस पाखंड और भूतनाथ के साथ शादी किया जो कैलाश में रहने वाला है। ये वो जो बोलने लगे तो उसको थोड़ा गुस्सा लग गए। जब गुस्सा लगे तो उसने तो क्या हुआ, तब उसी समय उस अग्नि में क्या कि समाधि ले ली सती। यहीं तक है।